डबरा के नगरपालिका क्षेत्र में इस समय धूल भरी आंधी से आम जनमानस को भारी परेशानी हो रही है। धूल भरी दूषित हवा होने के कारण आम जनता के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। नगरपालिका क्षेत्र में धूल भरी आंधी से धूल के मलबे की एक विशाल दीवार की तरह दिखाई देती है, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है और भारी क्षति होने की संभावना रहती है। तो वही डॉक्टर की माने तो धूल से एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और COPD जैसे श्वसन संबंधी जटिल बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। साथ ही इसके लक्षणों में छींकना, नाक बहना, आंखों में खुजली और गले में जलन भी शामिल होती है। लंबे समय तक धूल के संपर्क में रहने से पुरानी सूजन, घरघराहट और सांस लेने में भी कठिनाई जैसी स्थितियां भी बढ़ जाती है। धूल के कारण सांस की बीमारी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और डबरा का तो मशहूर है धान, धूल, धोखा, तीन चीजें डबरा की बहुत मशहूर है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, ना नगर पालिका सुन रही है, ना यहाँ के SDM, किसी को कोई मतलब नहीं है कि डबरा में क्या हो रहा है। आप देखो ट्रैफिक की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, किसी भी गली सड़क पर चले जाओ, बहुत बुरी स्थिति है। शहरवासियों की माने तो धूल से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जब घर से निकलते हैं तब धूल के संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने इसका समाधान अभी तक नहीं किया। धूल से स्कूली बच्चों और खास वृद्धजनों में इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके CMO से लेके सब लिखते हैं, जो शहरवासी पूरे डबरा का जनता धूल से बीमारी में लिप्त हो रहा है। उसको खांसी, जुकाम, तमाम तरह की हार्ट की समस्याएं हो रही हैं और इनमें पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका की है। सफाई हो रही है, ना ही छिड़काव किया जा रहा है पानी को लेके कि धूल छिड़काव कर दें, धूल भी शांति। कुछ तो ठेले लगे हुए हैं बाजार में, यहाँ पे बच्चे से लेके बड़े तक कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो उनको खाने के साथ में कम से कम 2 किलो धूल तो मिली जा रही है। ठीक है, इसके साथ में और क्या बोला था, सीजन भी चल रहा है, बाजार में काफी भीड़ भी है। अगर व्यक्ति घर से अपना निकल गया तैयार होके, नहा धो के अच्छे तरीके से, तो वो क्रीम पाउडर लगा के ही आएगा घर पे, बिना उसके नहीं आएगा। और क्रीम पाउडर के साथ में कम से कम 5 किलो धूल के साथ में लेके जाएगा। प्रॉब्लम है जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, चाहे वो चलती है वो रोड के साइड में कच्ची रास्ते हो या फिर गाड़ियों के धुएं हो जो पोल्यूशन को पैदा करती हैं। कुल मिला के ये सब डस्ट हुआ, स्मोक हो गई, ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, जो आदमी के श्वसन तंत्र में पनपने वाली बीमारियों के लिए उत्तरदायी होती है। आमतौर पर अपन जब सुबह मॉर्निंग वॉक चलते हैं रोडों में या रोडों पे चलने बगल से जो गलियाँ होती हैं, रोडें होती हैं, उस पर हमेशा धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, चाहे वो बच्चे हों। और ये सब उत्तरदायी पर डिपेंड करता है कि आपके रास्ते कितने साफ सुथरे हैं। यहाँ पर तय देखा जाता है कि जो रोड के बगल से जो कच्चे रास्ते होते हैं उस पर धूल का जमाव, रोडों की साइड में धूल का जमाव, डिवाइडरों पर धूल का जमाव, पेड़ों पर धूल का जमाव। हमारे जो पेड़ पे इतने आजकल धूल है कि अगर वो हलता भी है तो धूल के साथ दबा देता है, तो वो हम सब चीज़ें नहल करते हैं, लेते हैं, उससे सारी लगभग श्वसन संबंधी जितनी बीमारियाँ वो सब बीमारियों को पैदा करता है। और कुछ बीमारी ऐसी जो ऑलरेडी बीमारी धूल से नहीं होती लेकिन उनको ट्रिगर करता है, उनको बढ़ाता है। जैसे TB है, TB वाले पेशेंट को अगर वो धूल ज़्यादा सांस लेगा तो उसमें अलग टाइप की बीमारियाँ, अस्थमा है, TB के साथ अस्थमा पैदा होना है, वो हो जाती है। एलर्जी का 99%। वहीं नगर पालिका अधिकारी साक्षी वाजपेयी ने बताया कि नगर पालिका की ओर से सुबह शाम पानी का छिड़काव कर रही हैं, जिससे धूल के प्रभाव से शहरवासियों को कुछ हद तक निजात मिल सके। वर्तमान में सर्दियां आ जाने से थोड़ी धूल की समस्या हो रही है, साथ ही साथ मंडी के ट्रैफिक के चलते उसमें और बढ़ावा मिल रहा है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, पानी टैंकर से छिड़काव किया जा रहा है ताकि थोड़ी धूल में कमी आ सके।